हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को रासो शब्द की उत्पत्ति विभिन्न विद्वानों के अनुसार कौन कौन से शब्दों से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ ट्रिकी वे में। ठीक है कि एक बार में ही आप लोगों को देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए देखते हैं। और ये जो उत्पत्ति है, रासो शब्द की उत्पत्ति से संबंधित एक न एक प्रश्न पूछते ही हैं कि कौन से विद्वान ने रासो शब्द की उत्पत्ति में क्या कहा है, ऐसा करके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में, ठीक है, चलिए। ठीक, यहाँ पे मैं लिखी हूँ रासो शब्द की उत्पत्ति विभिन्न विद्वानों के अनुसार। विद्वान और प्रस्तोता और ये मूल शब्द हैं। तो सबसे पहले है गार्सदत्तासी। गार्सदत्तासी ने क्या कहा है? राजसू, राजसूय। तो राजसूय कहा है। तो यहाँ पे ऐसे ट्रिक वे में बता सकते हैं कि तासी, तासी को बोलते हैं ताप, ताप ऐसा बोल सकते हैं। तो ताप से, ताप कहाँ होता है? सूर्य में ना, सूर्य में होता है। तो इसको बोल सकते हो कि सूर्य में ताप होता है। तो गार्सद तासी, तो तासी शब्द से याद हो जाएंगे सूर्य। ठीक है, तो राजसू, गार्सद तासी ने क्या कहा है? राजसू, राजसूय शब्द से राजस्व शब्द की उत्पत्ति मानी है। ठीक है, सेकंड है हरप्रसाद शास्त्री। तो शास्त्री ने क्या कहा है? राजयश, शास्त्री ने या राजयश शब्द से उसकी उत्पत्ति मानी है। तो हरप्रसाद शास्त्री, तो यहाँ पे जो शास्त्री लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, वो पहले के जमाने में राजा के प्रसिद्धि में बहुत बड़ा योगदान देते थे। ठीक है, तो ऐसा मान सकते हो कि शास्त्री यानी राजयश, ऐसा करके। तो राजा की यश में योगदान देने वाले, इस टाइप का। ठीक है, तो सेकेंड थर्ड है कविराज श्यामल दास। तो इन्होंने रहस्य माना है और काशी प्रसाद जायसवाल ने भी रहस्य माना है, दोनों ने रहस्य माने। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि श्यामल, तो श्याम में जो श्याम है उसमें रहस्य है। ठीक है, उसके रहस्य को कोई नहीं जान सकता, ऐसा करके भगवान श्याम के रहस्य को कोई नहीं जान सकता। ठीक है, और काशी में भी वही है, काशी विश्वनाथ है, तो उसके भी रहस्य को कोई नहीं जान सकता, ऐसा करके। तो दोनों भगवान से संबंधित, ऐसा बोल सकते हो, उसके रहस्य को कोई नहीं जानता, ऐसा करके। तो दोनों का है रहस्य रहस्य। ठीक है, फिर है नरोत्तम स्वामी। स्वामी, स्वामी लोग कैसे होते हैं? शास्त्री लोग तो राजा के यश में योगदान देते हैं, और स्वामी लोग राशक होते हैं, यानी रसिक प्रवृत्ति के होते हैं। भगवान के ये में भक्ति में डूबे हुए होते हैं। तो इस टाइप का ऐसा आप समझ सकते हो। दशरथ शर्मा, दशरथ एक राजा को बोल सकते हो, तो राजक भी राशक होते हैं, ऐसा बोल सकते हो। माता प्रसाद, तो माता भी वही होते हैं राशक, अपने पुत्र के प्रेम में। दशरथ शर्मा भी वही राशक राज्य के। तो इस तरह से तीनों जो है, दशरथ शर्मा, नरोत्तम स्वामी, माता प्रसाद, तीनों जो है राशक राशक तीनों देख सकते हो। ठीक है, फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये राशक, तीनों भी राशक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है, और इसका उपरूपक भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसमें दोनों आ जाएंगे, राशक और रूपक, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजार राशक होते हैं भक्ति में, ऐसा करके बोल सकते हो। ठीक है, फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से माना है ना, रसायन। तो यहाँ पे राम से आप रामायण याद कर सकते हो, रामायण, ऐसा करके। तो रास, रसायन, उसके बाद रास, फिर राशो, ऐसा है। तो रास और या राशो। ठीक, तो रसायन ही देते हैं इसमें, तो आप लोग देख लेना। फिर है राम स्वरूप चतुर्वेदी। अब राम, राम का स्वरूप में रस होता है, ऐसा करके आप बोल सकते हो। ठीक, रास या रूप, ऐसा है। ठीक, 1 मिनट है। ठीक, उसके बाद है, हाँ, गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त है
ये लंबा ही है, इसको देख लेना, क्योंकि ये रासक, फिर रास, फिर राशा, फिर रासु, फिर रासो, ऐसा करके ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये एक ही व्यक्ति हैं, गणपति चंद्रगुप्त। ये इसमें रासक, राश, रासु, राशक आए हैं, फिर रास आएंगे, फिर रासा, फिर रासु, फिर राशो। तो ये ऐसे इतना देंगे तो आप समझ जाओगे कि गणपति चंद्रगुप्त ने माना है ऐसा करके। और राम चतुर्वेदी का मैं बता दी हूँ कि राम से रस, राम को देख के हमें रस मिलता है, इस टाइप का ऐसा बोल सकते हो। और रामचंद्र शुक्ल, तो रामचंद्र, चंद्र से याद रखना, और रामायण ऐसा करके। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को कमेंट कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद।